everyone, welcome back to our channel The Kids Board. Today in this video we are going to discuss syllabus 2026 and 27 UKG हिंदी मंथली वाइज करिकुलम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे आपको आने वाले सारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट मिल सकेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं जो हमारा न्यू सेशन है वो स्टार्ट होता है अप्रैल मंथ से। तो अप्रैल मंथ में हमें बच्चों को क्या क्या करवाना है, स्वर व व्यंजन रिवीजन। तो हमें स्वर और व्यंजन का फिर से एक बार रिवीजन कराना है। सचित्र स्वर व व्यंजन बोध। उसके बाद पिक्चर के थ्रू आप बच्चों को स्वर और व्यंजन का आइडेंटिफिकेशन करवाओगे, जैसे से अनार, आ से आम, ई से इमली। इस तरीके से आपको बच्चों को बताना है। और इसमें एक्टिविटी में हम क्या क्या बच्चों को बताएंगे, जैसे फ्लैश कार्ड से पहचान। आप कुछ स्वर और व्यंजन से रिलेटेड फ्लैश कार्ड लीजिए और बच्चों को शो करिए, आइडेंटिफाई करवाइए। पिक्चर टॉक करवाइए, पिक्चर शो करिए बच्चों को और पूछिए कि ये कौन सा पिक्चर है। इस तरीके से आप बता सकते हो। साउंड रिकॉग्निशन गेम, आप जो स्वर और व्यंजन का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, उसका करेक्ट साउंड क्या है वो बच्चों को बताइए। उससे रिलेटेड आप गेम भी करवा सकते हो। अगर आप स्कूल में बता रहे हो तो ठीक है, क्योंकि घर पे भी हमें रिवीजन करवाना होता है। तो आप कुछ इस तरीके का बुक भी परचेस कर सकते हो। ये बुक है लिटिल लेजेंड का, और ये बुक ना बहुत ही अच्छा है। अभी रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया है। इसका एक आता है हिंदी भाषा पुस्तक 1, हिंदी भाषा पुस्तक 2। तो इसमें ना आपको सारे स्वर देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही डिटेल इसमें डिस्क्राइब किया गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा बुक है। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से परचेस कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे अ से अनार बताया गया, तो इस तरीके से राइम के थ्रू भी बताया गया है। अनार के दाने लाल लाल, ताकत का है यह भंडार। इस तरीके से भी बच्चा बता देगा। और इससे रिलेटेड यहाँ पे देखिए बहुत सारे पिक्चर्स भी दिए गए हैं, जिससे बच्चा बहुत ही इजिली आइडेंटिफाई कर लेगा। और यहाँ पे देखिए एक्टिविटी भी दिया गया है। इसी तरीके यहाँ पे ना सारा स्वर बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। तो पर्सनली ये बुक ना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये बुक मेरे बच्चे के लर्निंग में काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आप भी परचेस करना चाहते हो तो फटाफट से परचेस कर लीजिए। इसी तरीके इसका जो हिंदी भाषा पुस्तक 2 है, इसमें आपको सारे व्यंजन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरे व्यंजन दिए गए हैं, बहुत ही अच्छे से इसमें डिस्क्राइब किया गया है। जैसे स्वर दिया गया है उसी तरीके से यहाँ पे व्यंजन भी दिया गया। जैसे क, तो काली काली कोयल प्यारी, कूकू करती लगती नारी। इस तरीके से देखिए राइम्स के थ्रू बताया गया है, तो बच्चा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। इसी तरीके यहाँ पे दिया गया है क से कबूतर, क से कली, क से कछुआ, क से कमल, क से कोयल, क से कौवा। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको बहुत सारे शब्द भी देखने को मिल रहे हैं। तो बच्चा बहुत ही इजिली क व्यंजन को आइडेंटिफाई कर लेगा। तो ये बुक बहुत ही अच्छा है। एंड देन यहाँ पे आ जाता है हमारा मे मंथ। तो मे मंथ में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले बच्चों को 2 एवं 3 अक्षर वाले शब्द बताना है। तो 2 वर्ड वाले और 3 वर्ड वाले जो शब्द होते हैं वो बच्चों को बताना है। जैसे कल, कल, कमल, कमल। तो ये 2 वर्ड वाले शब्द हो गए, ये 3 वर्ड वाले शब्द हो गए। तो इस तरीके से आपको बताना है। यहाँ पे आप बहुत सारे वर्ड्स बच्चों को बताओगे। चित्र देखकर सब तक पहचान। तो एक साइड में आप चित्र बना दीजिए, बच्चा उसे आइडेंटिफाई करेगा और उसका नाम राइट करेगा। जैसे नल है तो बच्चा नल राइट कर देगा, कमल है तो बच्चा कमल राइट कर देगा, इस तरीके से। और इसमें एक्टिविटी आपको क्या करवाना, वर्ड बिल्डिंग, लेटर कार्ड्स। आप लेटर कार्ड से रिलेटेड वर्ड बिल्डिंग करवाइए। आप कुछ लेटर्स के कार्ड बनाइए, उसके बाद बच्चों से बोलिए आप एक शब्द बनाइए। तो बच्चा जैसे कल बनाना है तो क और ल को आइडेंटिफाई करेगा और ज्वाइन करेगा तो बन जाएगा कल। इस तरीके से बच्चा करेगा। एंड देन नेक्स्ट है मैच द वर्ड्स विथ पिक्चर। तो बच्चा वर्ड्स को उनके करेक्ट पिक्चर के साथ मैच करेगा। रीड एंड क्लैप गेम, रीड और क्लैप गेम आप कराओगे। इसमें बहुत सारे गेम्स होते हैं, तो आप कोई भी गेम्स बच्चों को करा सकते हो, जिससे ना बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे। एंड देन हमारा आ जाता है जुलाई मंथ। तो जुलाई मंथ में जो हमें टॉपिक्स कवर करने हैं वो है 4 वर्डों वाले शब्द और 12 खड़ी। तो हम यहाँ पे 4 वर्ड वाले शब्द बच्चों को बताएंगे। तो आप इस तरीके से बता सकते हो, जैसे ब प्लस र प्लस ग प्लस द। तो ये कौन सा शब्द बन गया, बरगद। इस तरीके आप कराओगे। नॉर्मली आप डिफरेंट डिफरेंट शब्द भी बच्चों को लिखवा सकते हो। एंड देन 12 खड़ी आप बताओगे। ये बच्चों को आपको अभी ओरल सिर्फ बताना है। एंड देन एक्टिविटी में आप क्या कराओगे, बोलकर पढ़ना। जो भी आप लिखवा रहे हो उसे आप बच्चों के बोलवाइए और रीड करवाइए। एंड देन 12 खड़ी राइम्स। 12 खड़ी से रिलेटेड बहुत सारी राइम्स है, आप कोई भी एक राइम्स यहाँ पे करवा सकते हो। एंड देन बोर्ड रीडिंग प्रैक्टिस। उसके बाद आप बच्चों को बोर्ड रीडिंग प्रैक्टिस कराइए। जो भी आपने बोर्ड पर क्लास वर्क दिया है वही बच्चों से 1 बाय 1 आप रीड करवाइए। एंड देन आ जाता है हमारा अगस्त मंथ। तो अगस्त मंथ में जो हमें टॉपिक कवर करने हैं वो है संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ श्र ढ ढ। तो यहाँ पे
हम बच्चों को संयुक्त व्यंजन बताएंगे कौन कौन से होते हैं, बच्चों को रिटर्न भी करवाएंगे, देन आ की मात्रा बताएंगे। तो अगस्त मंथ से हम बच्चों को आ की मात्रा भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बच्चा नर्सरी एलकेजी में स्वर व्यंजन और बिना मात्रा वाले शब्द सीख कर आया है। तो जब अगस्त मंथ आते आते सारा रिवीजन बच्चों का कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ से हम बच्चों को आ की मात्रा वाले शब्द भी लिखवाना स्टार्ट कर देंगे, जैसे क प्लस आ की मात्रा प्लस ल प्लस आ की मात्रा, तो क्या हो गया काला। तो बच्चा राइट करेगा काला। इस तरीके भी आप कराओगे, नॉर्मल वर्ड भी आप लिखवाओगे। एंड देन एक्टिविटी जो कराना, फ्लैश कार्ड पहचान, आप फ्लैश कार्ड शो करिए, बच्चों से आइडेंटिफाई करवाइए और पूछिए कि इसमें कौन सा मात्रा है, इस तरीके से आप करवाओगे। एंड देन है मात्रा चार्ट प्रैक्टिस, उसके बाद आप मात्रा चार्ट का प्रैक्टिस करवाओगे। आप इस तरीके से भी बच्चों को लिखवा सकते हो। एंड देन रीडिंग, तो जो भी आपने क्लास वर्क में दिया हुआ है बच्चों को, उसकी रीडिंग भी आप साथ ही साथ करवाते रहोगे, क्योंकि रीडिंग भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आप इस तरीके का बुक भी बच्चों को शो कर सकते हो। ये भी है लिटिल लेजेंड का ही हिंदी भाषा पुस्तक 4। इसमें ना बहुत सारी मात्राएं दी गई हैं, बहुत ही अच्छे से इसमें डिस्क्राइब किया गया है, तो बच्चा बहुत ही इजीली इसे देखेगा और सीखेगा। 1 मिनट, आई विल शो यू। तो देखिए यहाँ पे आ की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं, तो जैसे कान, यहाँ पे देखिए दाल, बच्चा पिक्चर भी देखेगा, आइडेंटिफाई करेगा और रीड भी करेगा। घास, उसके बाद यहाँ पे सही उच्चारण के साथ पढ़िए। तो यहाँ पे देखिए कुछ स्मॉल स्मॉल वाक्य भी दिए गए हैं रीडिंग के लिए। तो ये बुक ना रीडिंग पर्पज से भी काफी ज्यादा अच्छा है। तो आप घर पे बच्चों को पढ़ाने के लिए ये बुक डेफिनेटली परचेस कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप फटाफट से जाइए और परचेस करिए। और यहाँ पे देखिए बहुत सारी, यहाँ पे देखिए एक आ की मात्रा से रिलेटेड छोटी सी राइम्स भी दी गई है और यहाँ पे एक्टिविटी भी दी गई है। तो ये बुक तो बहुत ही अच्छा है, फटाफट से आप परचेस कर लो विदाउट एनी डाउट। एंड देन आ जाता है हमारा सितंबर मंथ। तो सितंबर मंथ में हमें क्या क्या बच्चों को बताना है, ई और ई की मात्रा बताना है। आ की मात्रा हमने अगस्त में सिखाया था, उसके बाद हम बच्चों को ई और ई की मात्रा बताएंगे और सरल वाक्य बताएंगे। तो ई और ई से रिलेटेड छोटे छोटे सरल सरल वाक्य बताएंगे। इसके लिए आपको ये बुक काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एंड देन आ जाता है हमारा इसमें एक्टिविटी। तो एक्टिविटी में हमें मात्रा चार्ट प्रैक्टिस करवाना है, कि जो जो आप मात्रा पढ़ा रहे हो उसका चार्ट बनवाइए, उसकी प्रैक्टिस करवाइए। फिल इन द ब्लैंक्स करवाइए। आप जैसे क दे दिए, ल दे दिए और यहाँ पे मात्रा फिल करना है, तो बच्चा फिल कर देगा काला। इस तरीके से आप करा सकते हो। काजल हो गया, क यहाँ पे मिसिंग है तो बच्चा फिल करेगा, ज है, ल है, इस तरीके से बच्चा राइट कर देगा। सेंटेंस मेकिंग कार्ड, आप जैसे छोटे छोटे शब्द के कार्ड्स बना लीजिए और बच्चों से बोलिए एक स्मॉल सेंटेंस बनाइए, इस तरीके से आप करा सकते हो। एंड देन आ जाता है हमारा अक्टूबर मंथ। तो अक्टूबर मंथ में हमें कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, उ ए की मात्रा, यहाँ पे हम 3 मात्रा बताएंगे। आपको एक साथ नहीं बताना है, आप डिवाइड कर लीजिए मंथ में कितने दिन कौन सी मात्रा पढ़ाना है। जैसे 10 डे आप ऊ की मात्रा पढ़ा दो, 10 डे ऊ की मात्रा पढ़ा दो, एंड देन ए की मात्रा पढ़ा दो। आप डिसाइड कर लो, उसके अकॉर्डिंग आप बच्चों को बताओ। देन चित्र वर्णन है, आप एक पिक्चर दीजिए और बच्चों से बोलिए कि इसमें क्या हो रहा है, कौन कौन सा चित्र है, बच्चा उस चित्र का वर्णन करेगा। एंड देन एक्टिविटी है, इसमें आप वर्ड रीडिंग करवाओगे, जो भी आप पढ़ाए हो उसका रीडिंग करवाओगे। पिक्चर डिस्क्रिप्शन कराओगे, जैसे मैंने बताया ना, एक आप पिक्चर दे दीजिए, फिर बच्चों से पूछिए इस चित्र में क्या आपको लग रहा है, क्या हो रहा है, कौन कौन से पिक्चर्स हैं, बच्चा आइडेंटिफाई करेगा, बताएगा। रीड एंड सर्कल एक्टिविटीज, रीड करेगा बच्चा और सर्कल करेगा। जैसे यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया, बच्चा उन्हें देखेगा, आइडेंटिफाई करेगा, रीड करेगा और करेक्ट शब्द पे सर्कल कर देगा। तो इस तरीके से भी आप करा सकते हो। एंड देन आ जाता है हमारा नवंबर मंथ। तो नवंबर मंथ में जो हमें टॉपिक कवर करना है वो ए और ओ की मात्रा बच्चों को बताना है और चित्र वर्णन कराना। तो चित्र वर्णन लगभग हर टॉपिक में, हर मंथ में आपको मिलेगा, क्योंकि जो भी आप पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड आप बच्चों को चित्र दोगे, आइडेंटिफाई करवाओगे। तो उसमें एक्टिविटी आप क्या क्या कराओगे, वर्ड रीडिंग कार्ड्स, आप वर्ड रीडिंग कार्ड्स मतलब कुछ कार्ड शो करिए बच्चों से, उसमें पूछिए कौन सा वर्ड लिखा है, उसका प्रोनाउंसिएशन करवाओगे, रीडिंग करवाओगे। मिसिंग मात्रा, आप मिसिंग मात्रा करवाओगे। एंड देन राइट एंड मैच, अब राइट एंड मैच का भी आप कॉन्सेप्ट कराओगे। तो इसके लिए मैं आपको जो बुक सजेस्ट की, इसके पहले भी मैंने आपको दिखाया, ये बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर फटाफट से इसे देखो, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ये बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और सारा कुछ बहुत ही अच्छे से बताया गया है। तो बच्चा रीड भी करेगा, एक्टिविटी भी करेगा और बच्चे को ये बुक ना काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और इस बुक की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड देन आ जाता है हमारा दिसंबर मंथ। तो दिसंबर मंथ में कौन कौन सी टॉपिक कवर करनी है, आओ
अंग आह की मात्रा बताना है और चित्र वर्णन कराना है। इसमें जो एक्टिविटी आप कराओगे वो है बोलकर पढ़ाना या बोलकर पढ़ना। तो जैसे आप जो भी यहाँ पे क्लास वर्क करा रहे हो, बच्चा उन्हें रीड करेगा, आइडेंटिफाई करेगा और पढ़ेगा। तो जैसे आप कुछ इस तरीके का वर्कशीट भी बनाकर दे सकते हो। जैसे शब्द बनाकर लिखिए, तो ज से जग, ट से टमाटर, ग से गमला, त से तराजू। इस तरीके भी बच्चा कर सकता है, या फिर चित्र देखकर उसका नाम लिखो, तो इस तरीके से भी बच्चा कर सकता है। आप इस तरीके का बहुत सारा एक्टिविटी बच्चों से करवा सकते हो, क्योंकि जो कॉपी पे लिख लिख कर बच्चे बोर हो जाते हैं। बट अगर आप इस तरीके का एक्टिविटी कराते हो ना, तो बच्चों का इंटरेस्ट बना रहता है और बच्चा बिल्कुल भी बोर नहीं होता है। है साउंड पहचानना। तो बच्चा साउंड का पहचान करेगा कि ये कौन, जैसे आपने बोला केला, तो बच्चों से पूछिए केला में कौन कौन सी मात्रा है। बच्चा आइडेंटिफाई करेगा और बताएगा। राइट एंड मैच, उसके बाद आप राइट एंड मैच करवाओगे। एंड देन आ जाता है हमारा जनवरी मंथ। तो जनवरी मंथ में हमें कौन कौन सी टॉपिक कवर करने हैं? विलोम शब्द, सप्ताह के नाम, सिंपल वाक्य। तो ये तीनों टॉपिक हमें कवर करने हैं। उससे रिलेटेड हमें कौन कौन सी एक्टिविटी करानी है? अपोजिट गेम। आप अपोजिट गेम करवा सकते हो बच्चों को। कुछ भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए जो भी क्लास में अवेलेबल है, उससे बच्चों को बताइए कि इसका अपोजिट ये होता है, इसका अपोजिट ये होता है। और आप कुछ इस तरीके का वर्कशीट भी बना सकते हो, बच्चों को दे सकते हो। जैसे विलोम शब्द लिखिए, ऊपर का नीचे, आगे का पीछे, हल्का का भारी, हार का जीत, इस तरीके भी आप करा सकते हो। और यहाँ पे विलोम शब्द का आप मैचिंग भी करा सकते हो। तो बहुत सारी एक्टिविटी आप करा सकते हो। आप वर्कशीट बना लीजिए, उसकी फोटोकॉपी करवा लीजिए और क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और बच्चों को बोलिए इसको सॉल्व करिए। इस तरीके भी आप करा सकते हो। एंड देन है वीक डेज नेम रीडिंग। तो यहाँ पे आप वीक डेज नेम बच्चों को बताओगे, इसका रिटन भी करवाओगे और जो है आप उसकी रीडिंग भी करवाओगे। तो जैसे सोमवार, मंगलवार, इस तरीके से आप बताओगे सारा। देन रीडिंग बुक्स, उसके बाद जो बुक में रीडिंग वाला पार्ट है उसकी आप बच्चों को रीडिंग करवाओगे। क्योंकि कुछ भी आप पढ़ा रहे हो ना, तो साथ ही साथ उसका रीडिंग भी कराना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप रीडिंग नहीं कराओगे, बार बार उसका रिविजन नहीं कराओगे, तो बच्चा भूल जाएगा। जो भी बच्चा पहले पढ़ा हुआ है उसको बच्चा भूल जाएगा। तो आप जब भी कोई मात्रा बच्चों को बता रहे हो, तो जो भी मात्रा आप पहले बच्चों को बताए हो, उस मात्रा का साथ ही साथ आपको रिवीजन भी करवाते चलना है। एंड देन आ जाता है हमारा फेब्रुअरी मंथ। तो फेब्रुअरी मंथ में हमें क्या क्या बच्चों को बताने हैं? तो टॉपिक्स में हमें महीनों के नाम बताने हैं, पुनरावृत्ति करवाना है, रिवीजन और सिलेबस करवाना है। तो आप सबसे पहले महीनों के नाम बच्चों को बताओगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इस तरीके आप बच्चों को हिंदी में लिखना बताओगे और पुनरावृत्ति कराओगे। आप उसका रिवीजन करवाओगे जो भी आप बच्चे को पढ़ाए हो। दिन रिवीजन और सिलेबस, उसके बाद जितना भी आपने पढ़ाया है उन सारी चीज़ों का आप रिवीजन करवाओगे। इसमें एक्टिविटी आ जाती है ओरल प्रैक्टिस। तो जो भी आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, उसकी ओरल प्रैक्टिस करवाइए, वर्कशीट प्रैक्टिस कराइए। आप कुछ इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वर्कशीट बना लीजिए और बच्चों को शो करिए, बच्चों को दीजिए, बच्चा इन्हें करेगा। तो ये सारी वर्कशीट जो होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि बच्चा हमेशा कॉपी पर ही लिखता है और उस पर लिख लिख कर बोर हो जाता है। तो बच्चे इस तरीके की एक्टिविटी करना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप इस तरीके का वर्कशीट बनाकर भी बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हो। एंड देन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। उसके बाद आप जो भी क्लास में एक्टिविटी कराए हुए हो पूरे होल, उसका भी एक बार आप रिवीजन करवाइए। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ले लीजिए, उसका आप रिवीजन करवाइए। एंड देन रीडिंग, उसके बाद आप बच्चों की बुक रीडिंग कराओगे। एंड देन लास्ट में ओरल प्लस रिटन असेसमेंट करोगे। ओरल का और रिटन का आप असेसमेंट करोगे, क्योंकि फेब्रुअरी लास्ट या फिर मार्च फर्स्ट वीक से बच्चों का एनुअल एग्जाम भी स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम यूकेजी का पूरा हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इससे आपको आने वाले सारे वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट मिल सकेंगे। सो मिलते हैं हम आपसे कल इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।